प्रश्न 11। निम्नलिखित में प्रत्येक कथन के लिए एक बीजीय व्यंजक प्रस्तुत कीजिए। तो पहला है y को x में जोड़ना। तो y को x में जोड़ना है तो इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा? x प्लस y लिख देंगे क्योंकि y को x में जोड़ना है। तो y को x में जोड़ना है तो x जोड़ y यानी x प्लस y लिखेंगे इसका बीजीय व्यंजक। तो इसका उत्तर होगा x प्लस y। दूसरा, x और y के योगफल का 1/3। तो x और y के योगफल का यानी x और y के योगफल मतलब दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, फिर इसको कोष्टक के अंदर बंद करना है। अब कह रहा है x और y के योगफल का 1/3। 1/3 मतलब 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3। तो 1/3 गुना x प्लस वाई लिख देंगे। गुना का चिन्ह लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है। यानी x प्लस वाई को जोड़ना है पहले, उसके बाद 1/3 से गुना करना है। यानी x और y को जोड़ने के बाद उसका 1/3 करना है, इसीलिए इसको कोष्टक के अंदर कर दिए हैं। तो गुना का चिन्ह देने से दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गुना में ही है, क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है। तो 1/3 गुना x प्लस वाई, इसको हम इस तरह लिखेंगे। यानी x और y के योगफल का 1/3 का बीजीय व्यंजक होगा 1/3 गुना x प्लस वाई। तीसरा, p को q से घटाना। तो p को किससे घटाना है? q से। तो q माइनस p लिखेंगे। p को q से घटाना है तो q को पहले लिखेंगे फिर माइनस p लिखेंगे क्योंकि p को किससे घटाना है? q से। तो q माइनस p होगा इसका बीजीय व्यंजक। चौथा प्रश्न, a और b के गुणनफल के 1/4 से 4 कम। तो कह रहा है a और b के गुणनफल। तो पहले a और b का गुणनफल यानी ab लिखेंगे। a गुना b लिखें चाहे ab लिखें एक ही बात है। a गुना b को ab हम लिख सकते हैं। तो a और b के गुणनफल के 1/4। 1/4 मतलब 1/4। तो 1/4 ab हो गया। a b के गुणनफल का 1/4 क्या होगा? 1/4 ab। तो a और b के गुणनफल के 1/4 से 4 कम, यानी कम कह रहा है तो घटा देंगे 4 को। तो इस तरह ये हो जाएगा बीजीय व्यंजक a और b के गुणनफल के 1/4 से 4 कम। यानी a और b को गुना करना है तो ab लिखेंगे। a गुना b को ab कहते हैं। a गुना b कहें चाहे ab कहें एक ही बात है। तो ab और 1/4 गुना में कर देंगे क्योंकि a गुना b का 1/4 है। तो 1/4 ab हो गया से 4 कम तो -4 हो जाएगा। पांचवा, p और q के गुणनफल से उनके योगफल को घटाना। तो कह रहा है p और q के गुणनफल से उनके योगफल को घटाना। तो p और q को पहले गुना करेंगे यानी pq हो जाएगा। p और q को गुना करेंगे तो p और q के गुणनफल से किसको घटाना है? इनके योगफल को, यानी p और q के योगफल को। योगफल मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो p और q के गुणनफल हो गया pq और p और q का योगफल हो गया p जोड़ q। तो गुणनफल से योगफल को घटा देना है यानी pq माइनस p प्लस q। ये हो जाएगा इसका बीजीय व्यंजक। छठा प्रश्न, x और y के गुणनफल को 25 से घटाना। तो कह रहा है x और y के गुणनफल
गुणनफल मतलब x गुना y, तो x गुना y को हम लिख सकते हैं xy। तो x और y के गुणनफल को किससे घटाना है? 25 से। तो 25 माइनस XY लिखेंगे क्योंकि x और y के गुणनफल को 25 से घटाना है। तो 25 माइनस XY हो जाएगा इसका बीजीय व्यंजक।